वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर दी। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, गज़ा में इसराइल फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म तरीके से क़त्लेआम कर रहा है। फ़लस्तीनी बच्चे ज़िंदा दफन हो रहे हैं, जल रही हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। सिर्फ मज़म्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेज़ी को फ़ौरी रोकना होगा। क्या हम बच्चों को मलबे में मरते देख कर चुप रह सकते हैं? फ़लस्तीनी बच्चों का खून सिर्फ इसराइल नहीं, सहूलतकारों के हाथों पर भी है। निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। अब लबनान में इसराइली जारहियत शुरू हो गई है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत है। गज़ा में क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान को IMF से बड़ा रिलीफ मिल गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद की पहली किस्त मौसूल। फंड स्टेट बैंक के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में शामिल किए जाएंगे। जुमेरात 3 अक्टूबर को स्टेट बैंक रिजर्व्स में ज़ाहिर होंगे। रकम मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। कराची कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और ट्रेनिंग के बुनियादी इक़दामात पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IIT पार्क का इफ्तिताह भी किया। IIT पार्क नौजवानों को इस शोबे में मयारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमायदीन ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने मईशत में IIT की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने IIT सनत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बिरादरी से भी मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। नज़र-ए-सानी केस में इज़ाफ़ी गुज़रिश सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। अपील में कहा, सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। आज़ाद अरकान के सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फियों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर 8 जजेस की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नज़र-ए-सानी अपील दायर। दरख्वास्त में कहा गया है, अदालती फैसले पर ताख़ीर का ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नज़र-ए-सानी करे। हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। चारों अजला में जलसा, जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। PTI ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफ़िलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। PTI के कारकुनों को 2 बजे लियाकत बाग पहुँचने की हिदायत। रास्तों की बंदिश पर वहीं एहतजाज होगा। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं। जो सेनेटर हुकूमत का साथ देगा उसका सियासी मुस्तक़बिल तारीख होगा। चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है, हुकूमती सेनेटर्स को अलग नशिस्तें अलॉट करें। PTI सेनेटर्स मुकम्मल राब्ते में हैं। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। शेख वक़ास अकरम ने कहा, जो MNAs हमारे हैं वो हमारे साथ हैं। JUI और PTI का कोई जॉइंट मुसफ़दा नहीं है। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, हुकूमत अगर खुद संजीदा नहीं है या मामलात को संजीदा नहीं लेती तो मामलात कैसे चलेंगे। आईनी तरामीम का मामला। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम पर बातचीत। आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल। नवीद कमर कहते हैं, JUI समेत दीगर जमातों से भी मुशावरत जारी रखेंगे। मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती आईनी पैकेज पर मौलाना फजलुर रहमान की राय ली। वक्त में सेनेटर शरी रहमान, नैयर बुखारी, नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी की डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद। लवाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत। शहीद के दर्जात की बुलंदी और वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, शहीद जाकिर बलोच ने कौमी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है।
لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نئے سیکرٹری دفاع مقرر۔ وزیر اعظم کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو 2 سال 3 ماہ کے لیے سیکرٹری تعینات کیا گیا۔ 1 اکتوبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وہ ریٹائرمنٹ تک بطور سیکرٹری دفاع فرائض انجام دیں گے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کا مقدمہ درج۔ ڈی آئی جی جاوید اسکانی، ایس ایس پی چودھری اسد اور آصف رضا نامزد۔ مقدمے میں قتل، اغوا، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ دوران حراست تشدد کی دفعات بھی لگائی گئیں۔ 10 رکنی وکلاء وفد مدعی کے ساتھ ایف آئی آر درج کروائی۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت برقرار بھی رکھی جا سکتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حتمی اعلان 3 ستمبر کو وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد وزیر خزانہ کریں گے۔